हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है द स्नेक चार्मर्स स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्नेक चार्मर का मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग स्नेक चार्मर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्नेक चार्मर होता क्या है? स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, बीन बजाकर सांप का डांस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सपेरा, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, ठीक है। ये देखिए ये बीन बजा रहा है और ये सांप डांस कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्नेक चार्मर। तो आज हम लोग स्नेक चार्मर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी बुक निकालिए और मेरे साथ आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। आई एम आर्यनाथ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो मैं पूरा यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या कर सकता है। डू यू नो वट? क्या आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्ले द बीन, तो मैं बीन बजा सकता हूँ, ठीक है। बीन क्या होता है? बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो सपेरा बजाता है और सांप उस बीन की आवाज को सुनकर डांस दिखाता है, तो वो होता है बीन। ये देखिए ये सपेरा क्या पकड़ा हुआ है, वो बीन बजा रहा है, ठीक है। जो ये बजा रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बीन है, ठीक है। मस्ट बी सरप्राइज्ड, यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। आप सरप्राइज हो गए कि हाँ मैं बीन बजा सकता हूँ। तो जी हाँ, मैं बीन बजाकर सांप का डांस भी दिखा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। वी पीपल आर नॉन एज कालबेलियाज। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं ये आर्ट जो बीन बजाना वो अपनी फैमिली मेंबर से वो सीखा है और उनके ग्रुप को हम कालबेलिया बोलते हैं, ठीक है। कालबेलियाज, वो कालबेलियाज है, ठीक है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। तो जो उनके मेंबर हैं वो उन लोगों के बीच में जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो बहुत फेमस थे। ही कुड इजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ही टेल मी मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। तो वो क्या बोल रहा है, उसके दादाजी क्यों फेमस थे? क्योंकि वो जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ लेते थे, ठीक है। और उनके दादाजी अपने पास्ट के बहुत सारी स्टोरी आर्यनाथ को सुनाते हैं। तो चलिए उनकी स्टोरी को हम लोग सुनते हैं उनकी वर्ड में। यहाँ देखिए दादाजी रिमेम्बर, तो दादाजी याद कर रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। क्या बोल रहे हैं कि मेरे दादा, उनके आर्यनाथ के दादा बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा भी वो स्नेक चार्मर थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो जो सांप होते हैं वो उनके फैमिली के इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उन्हीं से वो सांप कहीं डांस दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ठीक है, लोगों को एंटरटेन करते थे। और उनके दादा परदादा सब सपेरा ही थे, तो हुआ ना इम्पोर्टेंट स्नेक, है ना। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक इन बम्बू बास्केट। तो क्या बोल रहे हैं कि एक गांव से दूसरे गांव वो घूमते रहते थे स्नेक को बम्बू बास्केट में रखकर। Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snake from the basket. तो वो जहां पर भी रुकते थे, जिस गांव में भी रुकते थे, तो एक भीड़ जमा हो जाती थी, ठीक है। और वो फिर क्या कहते हैं, भीड़ जमा होने के बाद वो क्या करते थे, वो स्नेक को बास्केट से निकालते थे और बीन बजाते थे और उसका डांस दिखाते थे। इस तरह ये देखिए
ये देखिए पूरा भीड़ जमा हुआ है और ये बम्बू बास्केट है, ठीक है, बांस की टोकरी है। तो उससे उसमें सांप रहता था और वो जब भीड़ जमा हो जाती थी तो वो अपने बीन बजाते थे और ये सांप निकलता था और डांस करता था वो बीन की धुन। तो लोग ये देख के बहुत इंटरटेन होते थे, ठीक है, बहुत खुश होते थे। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many type of medicines for them. क्या होता था जब वो सांप का डांस दिखा देता था, उसके बाद शो खत्म हो जाता था, तो जितने भी लोग आए थे देखने के लिए वो तब भी रुकते थे। क्योंकि जो सपेरा होता है वो अपने टीन बॉक्स में बहुत तरह तरह की मेडिसिन लाता, ठीक है, दवाइयाँ लाता था। तो लोग वो दवाइयाँ लेना चाहते थे, ठीक है, तो वो सोचते थे जल्दी से ये शो खत्म हो तब हम अपनी दवा लेकर जाएं। We made these medicines from plants collected from the forest. तो वो सपेरा जो थे वो मेडिसिन बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे प्लांट से, ठीक है, जो वो जंगलों से जाकर प्लांट लाते थे, फिर उस प्लांट से मेडिसिन बनाते थे और गांव वालों को बेचते थे। I had learned all these from my grandfather. ठीक है, तो उनके दादाजी हैं वो बता रहे हैं कि मैं अपने दादाजी से ये सब दवाइयाँ बनाना, बीन बजाना, ये सब मैंने अपने दादाजी से ही सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे बहुत खुशी होती थी कि जब मैं लोगों की हेल्प करता था उन्हें मेडिसिन देकर, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है डॉक्टर और हॉस्पिटल जो थे वो बहुत दूर थे, गांव से बहुत दूर थे। तो उस समय में जो ये सपेरा आते थे वो मेडिसिन देते थे, छोटी छोटी या बुखार हुआ, खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो उन सब के मेडिसिन वो देते थे। तो आर्यनाथ उनके दादाजी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होती थी उन लोगों की हेल्प करने में। In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. ठीक है, तो वो जो दवाई देते थे तो उनके बदले में लोग उन्हें क्या देते थे, कुछ पैसे देते थे या फूड ग्रेन्स देते थे, ठीक है, तो इससे वो अपनी जिंदगी गुजारते थे, ठीक है। Sometimes I was called the place where someone had been bitten by snake. कभी गांव में किसी को सांप ने काट दिया, ठीक है, तो गांव वाले सपेरा को बुलाते थे, इनको बुलाते थे। From the mark of the bite, I tried to find which snake had been bitten the person. तो जिस जगह पे सांप ने काटा उस बाइट को देखते थे, पहचानने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने इसे काटा है। I would then give a medicine for that, but I had not always been on time to help. तो वो पहचानते थे किस सांप ने काटा है और तब जाके उन्हें उस सांप का जहर हटाने के लिए वो मेडिसिन फिर देते थे। लेकिन क्या होता था कभी कभी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे, जैसे किसी सांप ने काट लिया और वो कोई उन्हें बुलाता है तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but most of the snake are not poisonous. कुछ स्नेक ऐसे होते थे, मतलब कि इतने ज्यादा जहरीले होते थे कुछ स्नेक कि जब वो काटते थे किसी इंसान को तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। सारे स्नेक जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्नेक जो होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। तो कोई स्नेक जो काटते थे तो वो उतना जहरीले नहीं होते थे, तो इस वजह से वो किसी की जान को बचा लेते थे, ठीक है। जिस इंसान को स्नेक ने काटा है तो उसकी जान को वो बचा लेते थे। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I could catch that snake. क्या होता था कभी कभी क्या होता था कि किसान दौड़ते हुए आते थे और चिल्लाते हुए आते थे सांप सांप, तो फिर वो जल्दी से जाते थे और वो सांप को कैच कर लेते थे, ठीक है, पकड़ लेते थे उस सांप को। After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. तो वो सांप को कैसे पकड़ लेते थे इतनी इजीली, क्योंकि वो अपने बचपन से ही
सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये सब मुश्किल नहीं होती थी। वो इजिली वो किसी भी सांप को पकड़ लेते जब उन्हें पता चलता था कि सांप आ गया है। तो इससे क्या होता था, गांव वालों को भी हेल्प हो जाती थी। ओह, दोज वेयर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम, इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो उनके दादाजी बोल रहे हैं, वाह वो भी क्या दिन थे। क्या होता था कि वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे, उन्हें एंटरटेन करते थे। वो आजकल की तरह नहीं जो टीवी में बैठ के बस टीवी देख रहे हैं, तो वैसा एंटरटेन नहीं करते थे। वो उनका एंटरटेन करने का मजा ही कुछ अलग था। ठीक, तो वो उस दिन को याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो भी क्या दिन थे, बहुत मजेदार दिन थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. तो जब वो बड़ा हुआ तो उसके फादर ने उसे सिखाया कि पॉइजनस टीथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, पॉइजनस टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फैंग बोलते हैं। ठीक है, फैंग्स। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. ठीक है, तो सांप के मुंह में पॉइजनस ट्यूब होता है, तो उसके पिताजी ने उस पॉइजनस ट्यूब को बंद करने का भी तरीका सिखाया उसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर थिंक एंड टेल। तो यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके आंसर हम लोग को देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। यहाँ देखिए पास, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? तो क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो इसका आंसर देखिए। आंसर, yes, I have seen snake charmers playing a bean. I have seen them in a fair. तो मैंने स्नेक चार्मर को बीन बजाते हुए देखा है, और मैंने ये कहाँ देखा है, ये मेले में देखा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? और क्या आपने स्नेक देखा है? अगर स्नेक देखा है तो कहाँ देखा है? तो इसका आंसर देखिए। आंसर, yes, I have seen a snake. I have seen it with the snake charmer and also in a paddy field. हाँ, मैंने स्नेक देखा है, स्नेक चार्मर के साथ देखा है और पैडी फील्ड में देखा है। नेक्स्ट देखिए, वेर यू स्केर्ड बाय इट, वाई? क्या जब आपने सांप देखा है तो क्या आपको उससे डर लगा है? और लगा है तो क्यों लगा है डर? तो इसका आंसर देखिए। आंसर, yes, I scared by it. I have heard that snakes are poisonous. हाँ, मैं स्नेक से डरी हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि स्नेक जहरीले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आप सोचते हो कि सारे सांप पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं? इसका आंसर देखिए। आंसर, नो, आई डू नॉट थिंक सो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? तो चैप्टर 1 में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्नेक के ईयर नहीं होते, ठीक है, तो स्नेक कैसे वो उसके बीन के मूवमेंट में वो अपने आपको डांस करवाता है, और कैसे वो बीन की आवाज को सुनता है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर, snakes cannot hear the bean. They dance when they feel the vibration of the air. snake बीन की आवाज को नहीं सुन पाता है, लेकिन वो डांस इसलिए करता है क्योंकि जब बीन बजती है तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जो स्नेक फील करता है उस वाइब्रेशन को और अपनी बॉडी को मूव करता है। प्लस वो देखता भी है बीन किस तरफ मूव हो रहा है, तो उसी तरह वो अपनी बॉडी को भी मूव करता है उसी डायरेक्शन में। सो फ्रेंड्स, आपके आंसर मेरे आंसर से अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आंसर था, मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, आप अपना खुद का आंसर बना के लिखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।